स्टूडेंट कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 008 भारत में राज्य राजनीति। इग्नू यूनिवर्सिटी टॉपिक है बच्चों, निर्जातीय अल्पसंख्यक और निर्जातीय बहुसंख्यक वर्गों की राजनीति की तुलना। तो बच्चों, निर्जातीय अल्पसंख्यक और निर्जातीय बहुसंख्यक का ऊपर टॉपिक आपका एग्जाम में आता है। तो एक समरी के तौर पर मैं आपको ये रफली करवा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर इसके बारे में थोड़ा सा आता है तो आप इसको बना बना के भी लिख सकते हैं एग्जाम। तो भारतीय प्रसंग में निर्जातीय पहचान उस भाषाई पहचान, जातीय सांप्रदाय पहचान से भिन्न से बहुत से कारकों पर आधारित है जो किसी एक गुण या लक्षण पर आधारित होती है। एक निर्जातीय समूह की राजनीति दूसरे निर्जातीय समूह की राजनीति के आलोक में स्थापित होती है। निर्जातीय राजनीति काफ़ी समय तक वास्तविक व काल्पनिक कारकों पर निर्भर करती है। भारत के सभी राज्यों में निर्जातीय अल्पसंख्यक पाए जाते हैं, किंतु ये बहुत ऐसे राज्यों में ही होता है जो कि उसकी राजनीति विशेष का महत्व ग्रहण कर ले, जहां आत्मनिर्णय आंदोलनों हेतु राजनीतिक आंदोलन देखे गए, जैसे स्वायत्त आंदोलन, पृथकवादी आंदोलन बहुत से राज्यों में देखा जा रहे हैं, किंतु उत्तर पूर्व भारत, जम्मू कश्मीर व पंजाब में ये सर्वाधिक हड्डधर्मी है। तो यहाँ पर निर्जातीय अल्पसंख्यक ये है कि जो आदिवासी लोग हैं, आज वो इस समाज से इतने पिछड़े हुए हैं कि वो राजनीति में सक्रिय भागीदारी नहीं बन पा रहे, लेकिन राजनीतिक दल इनका इस्तेमाल करके अपने स्वार्थ के लिए इनको चुनाव में मतदान यानी वोट प्राप्त करने के बाद इनकी विकास की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये जो निर्जातीय अल्पसंख्यक है, ये बहुत ज़्यादा असम जैसे नारों में इनके बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, राजनीतिक आंदोलन आत्मनिर्णय के लिए, क्योंकि ये निर्जातीय समूह अपनी हितों की रक्षा करने के लिए स्वयं जो विरोध आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। स्वायत्त आंदोलन या तो अपने आप को स्वतंत्र रखने, पृथकतावादी या तो अपने अलग से एक समाज या अलग से राज्य बनाने का भी इनके आंदोलन चल रहे हैं, किंतु उत्तर पूर्व भारत और जम्मू कश्मीर व पंजाब में ये सर्वाधिक कठोर है। उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में दो प्रकार के निर्जातीय अल्पसंख्यक पाए जाते हैं जी। जो उत्तर पूर्व भारत है वहाँ पर दो प्रकार के अल्पसंख्यक हैं निर्जातीय। एक वे जो सदियों में रहते आए, यानी एक वो अल्पसंख्यक है जो अपनी मातृभूमि में काफ़ी समय से रहते हुए आ रहे हैं, और दूसरे वो जो 19वीं शताब्दी से भारत के विभिन्न भागों से प्रजनन करके आए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वहाँ के जो भारत के उत्तर पूर्व राज्य हैं उनमें दो प्रकार की निर्जाति, एक वो जिनकी मातृभूमि वही है, जिनके पूर्वज वहाँ रहते थे, और एक वो जो प्रवास करके प्रजनन करके आए, यानी दूसरे स्थान से दूसरे इस स्थान पर आकर बस गए हैं। तो ये दो प्रकार के हैं जिनका इस भूभाग के प्रजनन अब भी जारी है, यानी वो आज भी प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन मतलब प्रवास कर रहे हैं। कभी कभी एक मात्र अल्पसंख्यक वर्ग भी निर्जातीय वर्ग के साथ संघर्ष करता रहता है, जो उसे विभिन्न निर्जातीय अल्पसंख्यकों में बांट देता है। उदाहरण उत्तर पूर्व भारत में निर्जातीय अल्पसंख्यकों की राजनीति, जैसे नागालैंड में कुकी, असम में बोडो, संथाल व कार्बी तथा मेघालय में गैर जनजातीय निर्जातीय अल्पसंख्यक वर्ग कभी कभी एक साझा अनुसरण में बहुसंख्यक समूह में सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे जो निर्जातीय समूह हैं छोटे छोटे, वो भी एक हो जाते हैं, फिर वो आंदोलन भी करते हैं। किंतु जब आंदोलन अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो प्रबल निर्जातीय समूह उन्हें उनका उचित मान्यता दिए जाने से पीछे हट जाता है। वे उनमें अपेक्षा पक्षपात का भाव जागृत करता है। परिणाम स्वरूप वे भी अपने निर्जातीय समूह हेतु स्वायत्तता की मांग करते हैं। उदाहरण असम की बोडो तथा कार्बी जनजातियाँ। इन दोनों ने अखिल असम छात्र संघ के नेतृत्व में असम में विदेशियों के विरुद्ध 6 वर्ष लंबे आंदोलन में जोर शोर से भाग लिया। किंतु जब असम गण परिषद ने सरकार बनाई तो आगपा असम गण परिषद और आंसू द्वारा, जिस पर असम के बहुसंख्यक निर्जातीय समूह का प्रभुत्व था, उनके मुद्दों और समस्याओं की अपेक्षा की गई। परिणाम स्वरूप बोडो ने एक बोडोलैंड बनाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया। इस तरह से ये आंदोलन चलते रहे। निर्जातीय अल्पसंख्यकों की राजनीति बहुसंख्यक की राजनीति प्रक्रिया से निर्धारित होती है। उदाहरण मेघालय में 3 स्थानीय जनजातियाँ खासी, गारो और जैंतिया है। प्रमुख निर्जातीय अल्पसंख्यक हैं बंगाली, नेपाली, बिहारी और राजस्थानी। 1960 के दशक में ये दोनों निर्जातीय समुदाय एक पृथक मेघालय राज्य को तत्कालीन असम से पृथक करने की मांग पर एकजुट हुए। एक पृथक राज्य है तो उनकी मांग के पीछे मुख्य कारणों में असमिया को एक कार्यालय भाषा बनाने जाने के विरोध में उनकी आम शिकायत थी, जिसका कि उन्होंने असम में निर्जातीय बहुसंख्यक के रूप में
विरोध किया। तो एक अल्पसंख्यक में ऐसा था कि वहाँ की जो पृथक करने की मांग इसलिए थी क्योंकि मेघालय में जो भाषा बोली जाती थी उसे वहाँ पर क्या कर रहे थे, कार्यालयीय भाषा बना रहे थे। लेकिन असम के लोग तो असमी बोलते हैं, तो इसलिए वो इस बात का विरोध कर रहे थे। किंतु 1972 में मेघालय के गठन के उपरांत निर्जातीय अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के मध्य संघर्ष परिलक्षित हुए। अपनी पहचान, परंपरा और सांस्कृतिक की रक्षा हेतु निर्जातीय बहुसंख्यक वर्गों से संबंध रखने वाले राजनीतिकों ने कुछ नीतियां चलाई। इसके लिए उन्होंने संपत्ति कानून लागू किया और गैर जनजातीय और जनजातीय लोगों को अन्य राज्यों से संपत्ति खरीदने, विरासत में पाने व उसे बेचने से रोका तथा वहां की स्थानीय जनजातीय निर्जातीय बहुसंख्यक हेतु राज्य सरकार की नौकरियों व राज्य विधानसभाओं में सीटें सुरक्षित की। साथ ही बड़ी संख्या में मांगे उठाई जो कि राज्य के बहुसंख्यक निर्जातीय समूह का पक्ष लेने का प्रयत्न करती है। उन्होंने निर्जातीय बहुसंख्यक व अल्पसंख्यकों के बीच निर्जातीय दरार और चौड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो निर्जातीय दंगों के रूप में सामने आई। निर्जातीय बहुसंख्यक की राजनीति निर्जातीय अल्पसंख्यकों की राजनीति को एक प्रसंग प्रदान करती है। निर्जातीय बहुसंख्यकों की राजनीति से भिन्न निर्जातीय अल्पसंख्यक की राजनीति सदैव प्रबल राजनीतिक दलों या प्रभावशाली राजनीतिक संगठन का रूप नहीं लेती। यह उनके राजनीतिक व मानव अधिकारों के हनन संबंधी शिकायतों के रूप में व्यक्त होती है। वे चुने जाने, नौकरियों पाने तथा मौलिक अधिकारों का उपयोग करने संबंधी अधिकार आदि शब्दों में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए जाने की शिकायत करते हैं। ये बहुसंख्यक निर्जातीय समुदाय संविधान की 6ठी अनुसूची में रखे गए जो अपने विशेष अधिकारों के रूप में राज्य प्रदत्त उपायों की दुहाई देते हैं। दूसरी तरफ निर्जातीय अल्पसंख्यकों का ये तर्क है कि उनके लिए विशेष कदम न उठाए गए तो निर्जातीय बहुसंख्यक वर्ग उनके अधिकारों का अतिक्रमण करेंगे, फलस्वरूप उनकी पहचान ही समाप्त हो जाएगी। तो बच्चों, निर्जातीय समूह की कुछ मैंने समरी आपको पढ़ के सुनाई, तो इस आप केवल थोड़ा ध्यान से सुन लेना और थोड़ा बहुत अगर आए तो इसे बना के आप कर सकते हैं। तो इतना मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए निर्जातीय समूह का मैं टॉपिक नहीं अपने पास से बना पाया। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।